Hello friends, I am Alok Anand. Today we are going to discuss a few of the questions related to principles of marketing. We will be starting with very basics. Okay, what are the marketing concepts, how we are going to deal with it, what are the problems. We will be taking all these things one by one. Today the first question that I am going to take is what is meant by marketing and explain the nature of marketing. Marketing is nothing but activities affecting change in ownership and positioning of goods. It is concerned with handling and transportation of goods from one point to another, that is from the point of production to the point of consumption. It is concept which is consumer oriented and it is aimed at customer satisfaction. Right, so here we understand the sole thing of marketing is marketing जो है, जो प्रोडक्ट होता है हमारा, उसके ओनरशिप को ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस है. ओनरशिप किसके से ट्रांसफर करना है? तो ओनरशिप जो होता है प्रोड्यूसर के पास होता है इनिशियली, और उस चीज को ट्रांसफर किया जा रहा है किसके पास? कस्टमर के पास. तो इस प्रोसेस में जितने भी चीजें इन्वॉल्व होंगी वो मार्केटिंग के फैक्टर्स के अंतर्गत हो जाएंगी, वो मार्केटिंग के फीचर्स में आ जाएंगे. तो पहला डेफिनेशन जो दिया है वो विलियम स्टॉन्टन ने दिया था. उनका डेफिनेशन है कि मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी डिजाइन्ड टू प्लान प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूट want satisfying products and services to the present and potential customer. ये कहते हैं कि ना केवल प्रेजेंट कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए या ना केवल प्रेजेंट कस्टमर को फोकस में रखते हुए बल्कि फ्यूचर कस्टमर को फोकस में भी रखकर जो सारे एक्टिविटी इंटरकनेक्टिंग एक्टिविटी है बिजनेस के, जो ओनरशिप ट्रांसफर करने में मदद करते हैं, वो सब मार्केटिंग कहलाती है. दूसरा डेफिनेशन मैक्लॉम का है. उन्होंने कहा कि मार्केटिंग इज द क्रिएशन डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी. मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डिलीवरी ही मार्केटिंग है. चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका नेचर क्या है. तो आपको पता हो कि मार्केटिंग की सारी एक्टिविटी जो है कस्टमर ओरिएंटेड है. तो फर्स्ट थिंग दैट इज अंडर इट इज द फर्स्ट nature of marketing is itself customer focus और customer orientation. कस्टमर को डिलाइट करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए सारी एक्टिविटी की जाती है. सेकेंड इज मार्केटिंग मस्ट डिलीवर वैल्यू, दैट इज इट एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट, इट्स एड वैल्यू टू द रॉ मटेरियल. ओके, बिना वैल्यू एडिशन के मार्केटिंग नहीं की जा सकती है. आप कोर चीज बेचने चलेंगे, आपको नहीं बेचने में मदद मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप उस पे एडिशन करते हैं वो सब चीजें मार्केटिंग के अंतर्गत आती है. मार्केटिंग ही बिजनेस है. थर्ड पॉइंट इज मार्केटिंग इज बिजनेस. मतलब ओवरऑल जो चीज है, एक्चुअल बिजनेस जो डील होता है वो मार्केटिंग के ही थ्रू डील हो रही है. फोर्थ इज मार्केटिंग इज सराउंडेड बाय कस्टमर नीड्स. बिना कस्टमर नीड के कोई भी बिजनेस काम नहीं कर सकती है. बिना कस्टमर के सेटिस्फाई किए हुए किसी भी प्रकार के चीज़ों को प्रमोट करना बहुत दिक्कत का काम होगा. तो मार्केटिंग में सारे जो फोकस हैं वो कस्टमर नीड्स एंड वांट सेटिस्फैक्शन को ही लेकर चलती है. इसीलिए मार्केटिंग इज सराउंडेड बाय कस्टमर नीड. The fifth point is marketing is part of total environment. Obviously, marketing cannot be secluded from the business environment. और जो business environment का एक हिस्सा है वो ही marketing है. या दूसरे तरीके से देखें कि marketing जो है business environment के अंदर रहकर ही काम कर सकता है, बिना उसके वो कोई काम नहीं कर सकता. And next is marketing system affects company's strategy. We all know there are different strategies to interact with customer. अलग अलग तरीके से इंट्रैक्शन किया जाता है कस्टमर के साथ, अलग अलग तरीके से ऐड बनाए जाते हैं. ये सारी चीजें जो हैं कंपनी का स्ट्रैटेजी है.
Next is marketing has been a discipline. अब ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ने लगते हैं तो वो डिसिप्लिन में ट्रांसफ़र हो जाती है। और देखने वाली बात यह है कि मार्केटिंग वाकई में इतना वाइड है कि उसको एक डिसिप्लिन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग क्रिएट्स म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप। म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप बिटवीन whom? तो म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप बिटवीन टू, दैट इज producer and the final consumer. We are not saying customer here because customer may buy a product, okay, but he may not consume, and without consumption of product, satisfaction level cannot be measured. And next is universal function. Obvious thing is marketing is universal in function because it deals with everything, okay. In every field, you are looking around, whatever institution are there nowadays, they are marketing. Even the political organizations we come through also does marketing of their own ideas and values. So marketing is universal. Okay, thanking you, hoping for meeting you soon. Bye bye.